हज़रत हबीब अजमी का वाक़या आपने सुना होगा। हज़रत हसन बसरी का दौर था। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह भी थे और हज़रत हबीब अजमी, इनका काम क्या था, ये सूद खाते थे और दूध में पानी मिलाकर बेचा करते थे। और जिसको सूद दिया करते थे ना, उसको मोहलत नहीं दिया करते थे। कहते थे आज सूद लेना है तो आज ही लेना है, कल की मोहलत नहीं देते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि इन्होंने एक कसाब को सूद पर कुछ पैसे दिए थे और उस पर पैसे आ रहे थे। वो बहुत गरीब इंसान था। तो हबीब अजमी उसके दरवाजे पर गए और सूद जो दिया था, जो पैसे दिए थे, वो तलब किए। उसकी बीवी अंदर थी, बाहर निकली। उसने कहा कि हमारे शौहर घर पर नहीं है, आप थोड़ी देर में आए। तो हबीब अजमी थोड़ी देर के बाद गए तो उसका शौहर निकला बाहर, वो कसाब निकला। हबीब अजमी ने कहा जो आपने पैसे हमसे लिए थे वो पैसे हमें वापस कर दें। हबीब अजमी की ये बात सुनकर उसने कहा हमारे पास पैसे नहीं है, आप हमें कुछ दिन की मोहलत दे दें, हम आपके पैसे चुका देंगे, हम आपके पैसे लौटा देंगे। हबीब अजमी ने कहा नहीं, हम तुम्हें मोहलत नहीं दे सकते, हमें अभी पैसे चाहिए और इसी वक्त पैसे चाहिए, हमें इसी वक्त पैसे दीजिए आप। वो कसाब था, गरीब था, उसके यहाँ कुछ नहीं था। 3 दिन से उनके यहाँ फाके चल रहे थे, भूखे थे वो लोग 3 दिन से। हबीब अजमी ने कहा मुझे अभी पैसे चाहिए। उनके यहाँ कहीं से एक बकरी का कटा हुआ सर रखा हुआ था, आया था और वो लोग उनको पकाने वाले थे, उस गोश्त को पकाने वाले थे। उस कसाब के बच्चे 3 दिन से भूखे थे और वो इसी आस में बैठे थे, यही आस लगा के बैठे थे कि आज हमारा पेट भर जाएगा, आज हम इस गोश्त को खाएंगे और अपनी भूख को मिटा देंगे। हबीब अजमी की नज़र किसी तरीके से उस कटे हुए सर पे पड़ गई। वो बकरी का कटा हुआ सर रखा था। हबीब अजमी ने कहा अच्छा ठीक है, अगर तुम्हारे यहाँ पैसे नहीं है तो ये सर मुझे दे दो। उस कसाब ने कहा कि अल्लाह के वास्ते इस कटे हुए सर को आप ना ले जाएं, आज हमारे बच्चे इसको खाएंगे तो उनकी भूख मिट जाएगी। 3 दिन से हम लोगों ने खाना नहीं खाया है, हमारे यहाँ फाके चल रहे हैं, हम इतने गरीब, इस हालत में हम अपनी ज़िंदगी गुजार रहे कि आपको बता नहीं सकते। हबीब अजमी ने बच्चों पर भी रहम नहीं खाया। उनके 3 दिन के बच्चे जो भूखे थे, बिलखते, छोड़ दिए और वो सर उठा लिया और अपने घर पे ले गए। अच्छा, इनकी जो बीबी थी हबीब अजमी की, वो अक्सर बारहा कहा करती थी कि तुम ये काम छोड़ दो वरना अल्लाह का अजाब आ जाएगा। और हज़रत हसन बसरी भी जब मिला करते थे तो फरमाया करते थे कि हबीब अजमी ये काम ना करो, लोगों को मोहलत दिया करो, सूद ना खाया करो और दूध में पानी मिला के ना बेचा करो। आज अगर आप मुआशरे में देखें तो जिसके यहाँ भी भैंस या गाय है, अक्सर लोग दूध में पानी मिलाकर बेचते हैं। और ये बहुत बड़ा गुनाह है, इसका अजाब उन लोगों को दिया जाएगा जो लोग दूध में पानी मिलाकर भेजते हैं, लोगों से धोखा करते हैं। लोगों से धोखा करने का भी उन्हें गुनाह पड़ेगा और उनको अजाब मिलेगा। हबीब अजमी वो कटा हुआ सर लेके अपने घर पे आ गए और बीबी से कहा इसको बनाओ, इसका गोश्त तैयार करो। उनकी बीबी ने उसको काटा और उसका गोश्त बनने के लिए हांडी पे रख दिया। वो तैयार होने लगा। जैसे ही वो गोश्त पक गया और खाने के लिए दस्तरखान बिछाया गया, बीबी ने जैसे ही वो हांडी नीचे उतारी चूल्हे से और जैसे ही उसके अंदर चमचा डाला कि उसके अंदर देखा तो उनकी चीख निकल गई। चीखी का हबीब अजमी इधर आओ। का क्या हुआ, तुम क्यों चीखी? का देखो तो हो क्या गया। हबीब अजमी से उनकी बीवी कहने लगी ये सारा का सारा गोश्त जो हमने बनाया था खून बन गया है। अल्लाहु अकबर। हबीब अजमी के रोंगटे खड़े हो गए। हबीब अजमी के ऊपर रिक्कत तारी हो गई, क्योंकि हज़रत हसन बसरी फरमाया करते थे कि तुम ये काम छोड़ दो वरना अल्लाह का अजाब तुम्हें पकड़ लेगा। हज़रत हसन बसरी की ये बात उनके जहन में, उनके दिमाग में घूम रही थी कि उनकी चीख निकल गई और दौड़ते हुए हज़रत हसन बसरी की तरफ निकल गए और अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह की सदाएं बुलंद कर रहे थे और अल्लाह की बारगाह में दिल ही दिल में दुआ कर रहे थे। इधर से जब जा रहे थे ना तो कुछ बच्चे रास्ते में खड़े थे, रास्ते में कीचड़ था, गंदा पानी भरा था। जैसे ही हबीब अजमी को देखा बच्चे पीछे हट गए। कहा हट जाओ, तुम्हें मालूम नहीं है ये अल्लाह का सबसे बड़ा गुनाहगार बंदा जा रहा है, कहीं इसकी छींटें हमारे ऊपर पड़ गई तो इसके सदके में कहीं अल्लाह हमें भी जहन्नम में ना डाल दे। जब इतना कहा ना तो हबीब अजमी कहते हैं कि मुझे एक अजीब सा लगा कि मैं इतना बड़ा गुनाहगार हूँ कि छोटे छोटे बच्चे भी मेरे लिए क्या सोचते हैं, छोटे छोटे बच्चे भी मेरे बारे में क्या कहते हैं। हबीब अजमी गए हज़रत हसन बसरी की बारगाह में और अरीज़ा पेश किया। हुजूर आप फरमाते थे ना मैंने तौबा नहीं की, आप फरमाते थे कि तौबा कर लो और गुनाह से बाज आ जाओ, जो तुम कर रहे हो इससे तौबा कर लो। लेकिन हुजूर मैंने तौबा नहीं की थी
और आज मुझे अल्लाह के अजाब ने पकड़ लिया। जितना हांडी में गोश्त पका था, जितना हमारे यहाँ सालन था, वो सारा का सारा खून बन गया है। हुजूर मैं सच्ची तौबा करता हूँ, मैं अल्लाह की बारगाह में तौबा करना चाहता हूँ। हुजूर आप भी हमारे लिए अल्लाह की बारगाह में दुआ कर दें ताकि अल्लाह हमें माफ़ फरमा दे, हमें बख्श दे। हज़रत हसन बसरी फरमाने लगे कि अगर तुमने सच्ची तौबा की है, दिल से तौबा की है, तो अल्लाह एक तौबा से माफ़ फरमाने वाला है। अगर तुमने सच्ची तौबा की है ना, तो अल्लाह एक आंसू से और एक तौबा से तुम्हें माफ़ फरमा देगा। जाओ घर चले जाओ, तुम्हें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। हज़रत हसन बसरी की ये बात सुनकर हबीब अजमी वापस आने लगे। वही बच्चे जो अभी कह रहे थे दूर हट जाओ, ये गुनाहगार बंदा जा रहा है, जैसे ही हबीब अजमी वापस आने लगे, वही बच्चे वहां पर खड़े मिले और वो कह रहे थे दूर हट जाओ, ये कोई आम इंसान नहीं, ये अल्लाह का वली आ रहा है। कहीं हमारे पैरों से जो छींटें उड़ के इनके ऊपर पड़ गई तो अल्लाह को ज़्यादा पसंद ना आए और अल्लाह हमें जहन्नम में डाल दे। तौबा अल्लाह की बारगाह में की जाती है ना सच्चे दिल से, तो अल्लाह ताला उस तौबा को कबूल फरमाता है। तो अभी भी आ जाएं अल्लाह की बारगाह में, तौबा का दरवाज़ा खुला हुआ है। सच्चे दिल से अल्लाह की बारगाह में तौबा कर ले, अल्लाह एक तौबा से तुम्हें माफ़ फरमा देगा।